कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने SN2 रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो SN2 रिएक्शन के हमारे पास 2 लेक्चर हो गए हैं और पूरी SN2 रिएक्शन हो गई है। उसकी मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन चीजें उसको SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करती है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है ना, तो सब कुछ हो गया था। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं बेटा कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एल्किल हैलाइड चैप्टर में बहुत बार यूज आती है और इवन कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछ ली जाती है। या फिर ऐसा बोले कि जब जैसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत सारे स्टेप, जैसे कि ए ने रिएक्शन किया, बहुत सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे ए ने कुछ मिलाया तो बी दिया, बी के यहाँ पे किससे रिएक्शन हुआ तो सी मिला, सी के यहाँ पे कुछ रिएक्शन मिला, किससे रिएक्शन किया तो डी मिला। तो जो सीक्वेंस वाली रिएक्शन होती है कहीं ना कहीं उनमें कुछ रिएजेंट काम में आते हैं, बहुत ही कॉमन रिएजेंट होते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं ना। तो आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ केमिकल रिएक्शन। हम आज पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन की कौन सी रिएजेंट का क्या प्रोडक्ट बनता है ना। और ये केमिकल रिएक्शन जो है बहुत कॉमन है, चैप्टर में बहुत बार काम आती है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में काम आती है, इधर से बोर्ड में कई बार डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है। तो आइए बेटा पढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए आज का। ये अगर हम जितने भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें मैं बोलूं कि सब के सब या मोस्ट ऑफ द एग्जांपल SN2 रिएक्शन के होंगे बेटा, है ना। क्योंकि SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अब देखो जब इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो उसमें मैकेनिज्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब इंटरमीडिएट ही नहीं बना तो सिंपल रिएक्टेंट ने क्या हुआ, रिएक्शन किया और आपको प्रोडक्ट दे दिया। तो आज हम वही करने वाले हैं। पूरी रिएक्शन की एक भी मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि लगभग सब रिएक्शन SN2 की है बेटा, है ना। तो आज हेडिंग लिखिए सम एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन या सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सम कॉमन रिएक्शन भी आप पढ़ सकते हो, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, बहुत बार काम आती है बेटा ये है। चलिए तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा रिएक्शन विद KCl। सबसे पहले आता है बेटा रिएक्शन विद KCl। रिएक्शन विद KCl बोलूं या रिएक्शन विद NaCl बोलूं, NaCl एक ही बात है बेटा। रिएक्शन विद या तो KCl हो जाएगा या फिर NaCl हो जाएगा। दोनों ही क्या बेटा, सोडियम और पोटेशियम जो है दोनों सेम फैमिली के एटम है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों की रिएक्शन सेम होती है बेटा ना। चलिए अब हम अगर KCl की बात करें बेटा तो KCl में क्या होगा कि K+ होता है और Cn- होता है। या ऐसा बोलो कि पोटेशियम और साइनाइड के बीच में क्या होता है बेटा, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होगा, तो क्या होगा K+ हो जाएगा, साइनाइड माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी Na पॉजिटिव होगा और यहां पर बेटा क्या होगा, साइनाइड नेगेटिव होगा। तो यहां पर अब अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें कि KCl और NaCl में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप देख रहे होंगे बेटा कि KCl और NaCl की जब रिएक्शन होगी तो यहां पर जो साइनाइड है बेटा वो किसकी तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हम साइनाइड की जब बात करेंगे बेटा तो साइनाइड में जो माइनस होता है, आपको दिख रहा होगा कि वो -N पे होगा, तो N पे नहीं होता है बेटा माइनस। साइनाइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है बेटा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर होता है, और कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए, तो क्या हो गया बेटा 3 बॉन्ड बनाए। इसका मतलब ये हो गया किसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है किसी का। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 से तो बॉन्ड बना लिया और एक खुद का इलेक्ट्रॉन 4, लेकिन इसने 3 ही बॉन्ड बनाए। इसका मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास किसी का है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। तो बेसिकली जो साइनाइड आपको दिख रहा है, इस साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है ये वाला साइनाइड माइनस। तो माइनस बेटा किसके ऊपर होता है, कार्बन के ऊपर होता है। अब यहां पर मैंने कहा कि जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन आप देखो बेटा कि यहां पर नाइट्रोजन एटम के पास भी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और कार्बन के पास भी लोन पेयर है, तो यहां पर कार्बन भी डोनेट कर सकता है। तो दोनों एटम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बेटा एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा।
अब मैं आपसे पूछूं कि लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन दोनों एटम में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, या दोनों में से पावरफुल या ज्यादा पावर से कौन अटैक करेगा। तो यहां पर देखो बेटा कि नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, लेकिन कार्बन के पास क्या बेटा, ये नेगेटिव साइन, और कार्बन के पास नेगेटिव होने की वजह से ये कार्बन जो है ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा, या ज्यादा स्ट्रांगली यहां पर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका आपको प्रीवियस क्लास में कि नेगेटिव वाले ज्यादा क्या होंगे बेटा, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नेगेटिव वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। तो बेसिकली क्या था, कहानी क्या थी कि साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, बट साइनाइड में दो एटम है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है लोन पेयर डोनेट करके, और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है लोन पेयर डोनेट करके। बट दोनों में से पावरफुल कौन होगा बेटा, साइनाइड होगा, है ना, सॉरी ये कार्बन होगा। दोनों में से पावरफुल कौन होगा, कार्बन होगा। तो अटैक जो है ये लोन पेयर के, या ये कार्बन अटैक करेगा, और जो एड होने वाला है यानी कि जो बॉन्ड बनेगा रिएक्टेंट के साथ, वो भी कौन बनाएगा बेटा, कार्बन बनाएगा। तो यहां पर कार्बन जो है बेटा, ये कार्बन मोर न्यूक्लियोफाइल, या मोर न्यूक्लियोफाइल की जगह बोलूं मैं कि कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बेटा, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो देखो बेटा ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा सेंटर होते हैं, एक से ज्यादा एटम होते हैं जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ऐसे साइनाइड को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं बेटा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, ये कई बार पूछ भी लेते हैं बेटा कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो याद रखना बेटा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि एक से ज्यादा एटम को कंटेन करते हैं, जो कि लोन पेयर दे सकते हैं, है ना। और याद रखना बेटा, इसमें ये जो एटम पे चार्ज है ना बेटा, ये रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज्ड चार्ज है। अभी क्या होगा कि ये माइनस जो है ना बेटा, आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा इसमें रेजोनेंस भी हो जाएगा बेटा। कैसे कि माइनस यहाँ पे डोनेट होगा, क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और जो माइनस है वो इसके पास आ जाएगा, है ना। तो ये जो है, आप बस इतना सा याद रखना कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है बेटा, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, यानी कि इनमें क्या हो जाता है बेटा, रेजोनेंस हो जाता है। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर बन जाएगा 4 बॉन्ड हो जाएंगे। कितने बॉन्ड हो जाएंगे बेटा, 4 बॉन्ड, और इसके पास आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा, इसके पास आ जाएगा माइनस, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी हम एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन में रख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है बेटा कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि एक से ज्यादा एटम कंटेन करता है, जिनके पास लोन पेयर होते हैं और वो डोनेट कर सकते हैं। बट याद रहे, एक टाइम पर एक ही डोनेट होगा। तो जब KCN है और NaCN है तो क्या करेगा बेटा, K+CN- Na+ और CN-। तो यहां पर बेटा CN- का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो अटैक कौन करेगा बेटा, कार्बन अटैक करेगा। अब चलिए रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है बेटा कि आपका मान लो एल्किल हैलाइड है, ये आपका एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे हो रही है, KCN से कर दी जाए, या तो KCN से कर दे बेटा, या फिर NaCN से कर दे, एक ही बात है। तो फिर क्या होगा कि जो साइनाइड है बेटा, वो साइनाइड अटैक करेगा किसके ऊपर, हेलोजन के ऊपर, और यहां से इस हेलोजन को क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये R, और यहां पर क्या होगा बेटा, तो साइनाइड तो अटैक किया, लेकिन साइनाइड में किसने अटैक किया बेटा, कार्बन ने, है ना। तो ये साइनाइड यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि ये था बेटा अल्काइल हैलाइड, ये आपका था अल्काइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे किया बेटा, पोटेशियम साइनाइड है, NaCN साइनाइड, तो क्या बनता बेटा, RCN। अब ऐसा है कि क्या N अटैक नहीं कर सकता, देखो इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में N भी अटैक करता है बेटा। तो जब N अटैक करेगा ना बेटा, तो प्रोडक्ट RNC बनेगा, क्योंकि जब N अटैक करेगा तो N की तरफ से वो ऐड होगा। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें बेटा, तो देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो जो कार्बन वाला है वो बनेगा मेजर, और ये बनेगा बेटा माइनर। तो याद रहे, हमें माइनर प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करते हैं,
हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड से की जाती है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है बेटा, एल्किल साइनाइड आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखना। चलिए कॉपी कर दीजिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, ये बॉक्स में बंद कर देना बेटा, ये रिएक्शन जो थी ये आप बॉक्स में बंद कर देना। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl की रिएक्शन किया बेटा किससे, KCl से। अच्छा आपसे पूछ ले पहले तो कि रिएक्शन कौन सी, SN1 या SN2। तो आप देखो बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, और साइनाइड बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा कौन सी रिएक्शन करते हैं, SN2। तो एक SN2 रिएक्शन है बेटा। ठीक, चलिए अब जब KCl से रिएक्शन करेंगे तो क्या होने वाला है, सिंपल याद रखना बेटा कि जो साइनाइड है, साइनाइड जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 और साइनाइड है ना बेटा, और साइनाइड और यहाँ के बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, CH3 CH2 और ये साइनाइड, यानी कि ये था इथाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा इथाइल साइनाइड। चलिए अगला एग्जांपल बेटा, अगला एग्जांपल मान लो स्टीरियोकेमिस्ट्री से ले लेते हैं बेटा ना। अगला एग्जांपल हम स्टीरियो वाला ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 है, मैं थोड़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा ना, ये देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये यहाँ पर CH3 CH2 फिर यहाँ पर बेटा CH3 और यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, ध्यान सुना बेटा, मैं क्लोरीन लगा दिया। चलिए अब अगर हम बात करें बेटा कि पहली बात तो कार्बन की हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये क्लोरीन जो है एबोव द प्लेन है। इस कार्बन की बात करो, देखो एक मिथाइल, एक इथाइल, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या बेटा, किरेल कार्बन है। ठीक है, चलिए अब आगे रिएक्शन किया बेटा आपने KCl। तो आप बताओ साइनाइड से रिएक्शन होता है तो कौन सी होती है बेटा, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर आप साइनाइड की बात करो तो साइनाइड क्या है बेटा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जब साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, SN2 रिएक्शन होगी। अब आप बताओ कि जब SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है तो और क्या है, अटैक कहां से होगा बेटा, साइनाइड अटैक कहां से करेगा बेटा, पीछे के साइड से। साइनाइड जो है वो अटैक कहां पे करेगा बेटा, पीछे के साइड से अटैक करेगा। पीछे का मतलब कि देखो क्लोरीन लिविंग ग्रुप के बैक साइड, पीछे का मतलब लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो Cl है बेटा लिविंग ग्रुप, वो क्या है, एबोव द प्लेन है। तो एबोव द प्लेन का बैक साइड हमेशा क्या होता है, बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा बेटा। ठीक है, यानी कि वो यहां से अटैक करेगा। चलिए तो दूसरा, और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो इन्वर्जन बनेगा, क्योंकि ये किरेल कार्बन है। तो देखो कैसे बनाना है बेटा प्रोडक्ट, ये आपका ऐसा ही रखना है, CH3 यहां पर ऐसा रखना है, सेम ऐसा ही रखना है, बस बैक साइड से अटैक हुआ ना बेटा, तो बैक साइड के लिए आप क्या दिखा दोगे, ये एबोव द प्लेन क्या दिखा दोगे, बिलो द प्लेन दिखा दोगे, और यहाँ पर साइनाइड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड वाला क्या बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर मैंने दो बनाए थे, मेजर और माइनर, लेकिन अभी मैंने दो रिएक्शन में क्या बनाया बेटा, दो रिएक्शन में क्या एक ही बनाया बेटा, मेजर ही है ना, क्योंकि माइनर से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो बोर्ड पे ये तीन एग्जांपल है, तीन रिएक्शन है, तो इसका कंक्लूजन इतना सा है बेटा कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से की जाती है तो एल्किल साइनाइड जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइनाइड लगा देना है। अगर ये वाला एग्जांपल हो तो सिंपल साइनाइड लगा दो, अगर ऐसे कुछ एबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन करके दिया हुआ हो तो उसमें क्या याद रखना, बैक साइड से अटैक होता है बेटा, है ना। तो एबोव द प्लेन की बैक साइड होती है बिलो द प्लेन, और बिलो द प्लेन होता तो जाती है बेटा एबोव द प्लेन। बाकी को कुछ ध्यान नहीं रखना है बेटा आपका। चलिए कॉपी कर दीजिए। फिर ये एक रिएक्शन थी बेटा सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, जिससे बेटा पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड से रिएक्शन। अगला आता है रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, बिल्कुल सही सुना बेटा आपने, सिल्वर साइनाइड AgCl। चलिए अब AgCl के बारे में बात करते हैं। तो AgCl में आप देखो तो याद रखना बेटा, सिल्वर और ये साइनाइड के बीच के जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड नहीं है, है ना।
अब होने को तो क्या है कि भाई सिल्वर मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल का बीच का बॉन्ड हमेशा आयोनिक बॉन्ड होता है, ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो सिल्वर है, वो सिल्वर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, याद करना, अभी डी ब्लॉक आपके 12th में है तो आप आगे समझ जाओगे। तो सिल्वर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। चलिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सिल्वर है उस स्मॉल साइज का एटम है, और उस वजह से क्या होगा कि स्मॉल साइज का एटम होने की वजह से ये क्या करेगा बेटा, साइनाइड का या मैं बोलूं कार्बन का पोलराइजेशन करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आयोनिक होते हुए भी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? और ये जो पोलराइजेशन है बेटा, फजान रूल ने बताया था कि केटाइन अगर बहुत स्मॉल साइज का हो तो सामने वाले एनायन का क्या करता है बेटा, वो पोलराइजेशन करेगा, जिसकी वजह से वो आयोनिक होते हुए भी कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो अब ये क्या है बेटा, मैं इसको कैसे लिखूंगा कि देखो, इसको Ag प्लस और Cn माइनस सेपरेट करके मैं नहीं लिख सकता बेटा, क्योंकि ये प्योरली आयोनिक बॉन्ड नहीं है। तो फिर आपको मेरे को किसी हिसाब कैसे लिखना पड़ेगा बेटा, आपको कोवेलेंट दिखाना पड़ेगा कि Ag और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है। प्लस माइनस थोड़ा सा होगा, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, इतना वो ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो आयोनिक था बेटा, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बेटा। इसमें क्या है बेटा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिए, अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है कि थोड़ा ये बॉन्ड सेपरेट नहीं होगा बेटा यहां से। अब जब ये बॉन्ड सेपरेट नहीं हुआ तो चलिए यहां से देखते हैं बेटा कि अटैक कौन करेगा। तो कार्बन पे देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड बना लिए, यानी कि अब कार्बन के पास तो लोन पेयर ही नहीं है, कार्बन के पास तो लोन पेयर ही नहीं है। पहले क्या हुआ था कि जो K प्लस था और साइनाइड माइनस, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन था और पोटेशियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था बेटा उसके पास, इसलिए वो लोन पेयर हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पर सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया अपना, ये बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं आएगा, और जब कार्बन के पास लोन पेयर नहीं आएगा तो सिंपल डोनेट कौन करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट करेगा। यानी कि यहां से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो साइनाइड नहीं बेटा, वो N की तरफ से ऐड होगा, क्योंकि अटैक भी नाइट्रोजन करेगा, तो N की तरफ से क्या होगा बेटा, ऐड होगा। या मैं बोलूं कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन है बेटा, वो क्या होगा यहाँ पर, मोर न्यूक्लियोफाइल। कार्बन नाइट्रोजन होगा, क्या होगा बेटा, मोर न्यूक्लियोफाइल। अटैक नाइट्रोजन करेगा, जो ऐड होगा बेटा वो नाइट्रोजन की तरफ से होगा, यानी कि NC बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो मैं आपको लिख देता हूं क्या होगा यहाँ पर। तो ये एल्किल हैलाइड आपका, इसकी रिएक्शन किससे होगी बेटा, AgCN से इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ, मान लो DMF लिख दिया ना, DMF। अच्छा, DMF लिख दिया तो आप समझ जाना DMF का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जैसे DMF लिखा मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है ना, क्योंकि DMF याद रखना बेटा कौन सा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए, तो SN2 रिएक्शन है, पूछ ले तो, यानी कि सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, सिंगल स्टेप में, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। क्या होगा, AgCN। तो AgCN बोलो कौन अटैक करता है बेटा, नाइट्रोजन अटैक करता है ना, कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो N की तरफ से जुड़ेगा बेटा, क्या बनेगा, RNC। क्या बनेगा, RNC आपका क्या बनेगा बेटा, मेजर बनेगा। RNC आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो रिएक्शन जो है याद रखना बेटा, दोनों में डिफरेंस जो है वो याद रखना। KCN के साथ डिफरेंस क्या था कि जब KCN से रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट RCN बनता है, एल्किल साइनाइड, लेकिन यहां पे क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये क्या है बेटा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा बेटा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब थोड़ा कंपैरिजन के लिए बेटा एक एग्जांपल कर लेते हैं। CH3 CH2 और Cl। मान लो आपको दिया गया है आपका इथाइल क्लोराइड, आपको दिया गया बेटा इथाइल क्लोराइड। अब एक बार इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कर दिया बेटा KCN से, किससे कर दिया, KCN से, और एक बार इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कर दिया AgCN से। तो चलिए KCN से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो जब KCN से रिएक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा CH3
CH2 और CN यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, मेजर वाला है ना बेटा। चलिए, जबकि अगर साइन Ag के साथ वाले से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2। तो Ag में क्या होगा बेटा, कार्बन अटैक नहीं करेगा, अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट कौन बनेगा, NC आपका होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। तो दोनों कंपेरिजन भी मैंने करवा दिया है। तो ध्यान रखना कि KCl या फिर क्या बेटा NaCl, इन दोनों के साथ में ये बनता है और AgCl के साथ में ये वाला बनता है। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब एक नोट ध्यान रखना बेटा, मैं एक नोट अभी लिखवा रहा हूं आपको, काम आएगा आगे, कि अगर आपसे जो साइनाइड है, साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, नोट नंबर 1 क्या है बेटा, कि जो साइनाइड है, साइनाइड यानी कि C∧N, तो जो साइनाइड है, साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब कि H2O से रिएक्शन करना ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो H2O से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या तो ऐसे लिख दो या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाए H3O+, है ना, H2 और H क्या होगा बेटा, H3O+, दोनों एक ही चीज है, या तो ये लिखो या ये लिखो। तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं ना। अब हाइड्रोलिसिस दो तरह का होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। दोनों में क्या फर्क है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, उसको तो बोलते हैं बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और अगर मान लो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में तीनों के तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर जो हम कर रहे हैं बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर अच्छे से लिखवा देता हूं। नोट में लिखना बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। नोट में लिखना बेटा, नोट नंबर 1, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। तो चलिए यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कुछ भी हो सकता है बेटा, ये आपका साइनाइड, और साइनाइड की रिएक्शन किससे कर दूंगा बेटा, H2O से इन प्रेजेंस ऑफ H+, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो H3O+, एसिड की प्रेजेंस में। चलिए तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर साइनाइड जो है, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, COOH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। और जो नाइट्रोजन है बेटा, वो नाइट्रोजन NH3 बन के यहाँ से निकल जाएगा। चलिए, अगर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी देखो ये मैंने डायरेक्ट बताया बेटा, वैसे तो थोड़ा अगर पूरा अच्छे से बताओ बेटा तो चलो बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले तो इतना सा याद रखना है ना, ये तो याद रखना कि साइनाइड जो है यहाँ पर मेजर जो है बेटा उस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मेजर जो है क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब हुआ क्या बेटा कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक, ये जो कार्बन था इसके तीनों बॉन्ड ब्रेक किया हमने ना, तो तीनों बॉन्ड ब्रेक किया 1 2 3, और वैसे नाइट्रोजन के भी तीनों बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। अब जो पानी था बेटा, अब पानी में क्या होगा कि देखो कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा माइनस होगा और थोड़ा सा प्लस होगा। तो इस प्लस पे तो कौन आ जाएगा, माइनस। माइनस कौन बेटा, पानी में कौन होता है, पानी के पास H+ होता है और OH- होता है। तो इस कार्बन जो था, कार्बन पॉजिटिव था, इसके पास OH- और OH-, और जो H है वो H इसके पास आ गया। तो देखो NH3, ये NH3 तो आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पर याद रखना बेटा कि जब किसी एक एटम के ऊपर क्या हो जाए बेटा, एक से ज्यादा OH आ जाए, तो फिर क्या होता है कि वहां से अपने आप क्या होगा बेटा, H2O रिमूव हो जाता है। क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाता है। तो यहां से क्या निकला बेटा, H2O रिमूव हुआ। तो देखो ये OH ऐसा का ऐसा ही, और यहां से ये H निकल गया और ये OH निकल गया, ठीक है, यहां से ये O बचा। चलिए, और ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। तो आपको दिख रहा हुआ हो गया बेटा C∧OH, यानी किसको बोलते हैं हम, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा देखो इसको ऊपर बना लो, है ना, और इसको साइड में बना लो, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको भी जो याद रखना है बेटा, आगे बहुत बार पढ़ोगे, कोई खास बात नहीं है। तो आपको याद रखना है कि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है। दूसरा हम किसका करेंगे, अगर आइसोसाइनाइड का आप करते हो बेटा ना, तो आइसोसाइनाइड का हम करते हैं, ये आइसोसाइनाइड का होता है NC होता है बेटा, ये NC। अब इसका होगा इस चीज, अगर आपसे दिया जाए कि H3O+ से रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, तो याद है ना यहाँ पर पूरे बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर बेसिकली नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है यहाँ पर,
और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा आइसोसाइनाइड में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे आता है बेटा प्लस आता है ना, और कार्बन पे आता है माइनस। तो एक्चुअली क्या होगा कि नाइट्रोजन ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन कितने 3 ही बॉन्ड बनाता है ना बेटा, तो 2 बॉन्ड बचेंगे और दोनों पे आ जाएगा हाइड्रोजन NH2, और ये जो कार्बन है वो कार्बन क्या आएगा OH आएगा, और उसी के साथ बनेगा फॉर्मिक एसिड। चलिए, तो जब ये आइसोसाइनाइड है बेटा, आइसोसाइनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे बेटा, यहाँ पर एक ही। देखो ये तो अलग तो हो जाएगा बेटा पूरा ना, ये कार्बन पूरा अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे मान लो पूरा अलग हो गया। अब 3 बॉन्ड बचे बेटा, एक। तो अब देखो नाइट्रोजन कितना बनाता है बेटा, मैक्सिमम 3। तो उसने क्या किया, एक बॉन्ड को तो अपने लोन पेयर में कन्वर्ट कर लिया, और जो बचे 2 उन दोनों जगह पे आ गया हाइड्रोजन। चलिए, तो अभी ज्यादा कोई मैंने मैकेनिज्म नहीं सीखा है बेटा, मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ, या मतलब कौन से रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा हम वो सीख रहे हैं। तो आइसोसाइनाइड की रिएक्शन या आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा क्या बनेगा, एक तो NH2 बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये क्यों बता रहा हूं, अभी अपने आप आगे काम आ जाएगा, अभी याद रखना बेटा। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो अभी हमने 2 रिएक्शन देखी है बेटा, एक तो सोडियम और पोटेशियम साइनाइड की, और एक हमने देखी बेटा AgCN सिल्वर साइनाइड की। अब मान लो बेटा, सबसे पहले मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया। क्वेश्चन ये है कि बेंजीन की रिएक्शन आपने किससे किया, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो आपका बना बेटा A कोई प्रोडक्ट बना। अब A का आपने क्या कर दिया, क्लोरीन से रिएक्शन कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका कोई प्रोडक्ट क्या बना बेटा, B बना। अब B का अगर आपने KCN से रिएक्शन किया तो आपका प्रोडक्ट बना C, और अगर आपने AgCN से रिएक्शन किया, AgCN से रिएक्शन किया तो आपका प्रोडक्ट बना D, ठीक। अब आपने C का भी क्या कर दिया बेटा, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो प्रोडक्ट बना बेटा आपका E, और आपने D का भी हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपका प्रोडक्ट बना बेटा F। अब आपको बताने की ये ABCDEF क्या है बेटा। चलिए तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आप देखो ये बेंजीन है बेटा, है ना, ये है बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन किससे कर रहे हैं बेटा, किससे कर रहे हैं, CH3Cl अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड से, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो याद करो बेटा क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वो वाली रिएक्शन है बेटा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है बेटा ये, है ना। क्या होता है याद है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में RCl से रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। चलिए तो क्या होगा कि यहाँ पर बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन है, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते थे ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है बेटा, देखो Cl तो माइनस हो जाएगा, CH3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो CH3 प्लस है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा, यहाँ के हाइड्रोजन पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। चलिए तो यानी कि बेंजीन का यहाँ पर हो गया बेटा अल्काइलेशन, और अल्काइलेशन का मतलब यहाँ पर लग गया CH3, तो ये आपका हो गया बेटा A प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे इसकी रिएक्शन आप Cl2 से करोगे सनलाइट, तो देखो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में सिर्फ क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, बेंजाइल वाला कार्बन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बेंजाइल वाले कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बेंजाइल कार्बन है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था बेटा ये तो ना, स्टार्टिंग के लेक्चर में करवाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 की जगह आ जाएगा CH2 और Cl, और ये आपका बन गया बेटा B वाला प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करो बेटा, KCN से करो, तो जैसे KCN से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा बोलो, जैसे हम KCN से रिएक्शन करेंगे क्या होगा बेटा, साइनाइड है Cl को रिप्लेस कर देगा, साइनाइड है Cl को रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, CH2 Cn, क्या आ जाएगा बेटा, CH2 और Cn, तो ये आपका बन गया C प्रोडक्ट। अब जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे बेटा इसका, जब इसका आप H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता है ये साइनाइड जो है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है बेटा,
क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखो ये ऐसा कैसा ही, ये CH2 ऐसा कैसा ही, और जो साइनाइड है, साइनाइड का हम क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका हो गया बेटा ई प्रोडक्ट। आया समझ में? चलिए, तो देखो केस बी की रिएक्शन में KCN से किया तो ये C बना, और C की रिएक्शन हमने हाइड्रोलिसिस से किया तो ये E बन गया बेटा। तो इसीलिए मैंने पढ़ाया था ना बेटा, ये जो अभी जो मैंने नोट लिखाया था कि साइनाइड दिया हो और हाइड्रोलिसिस कर रहे हो बेटा, तो याद रखना साइनाइड की जगह पे क्या लगा दो, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आप लगा दो, जिसमें आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इतना कॉपी कर दो। अब मैं ये वाला करवाऊंगा बेटा, AgCN वाला है ना, ये तो एक पार्ट हो गया, ये तो एक पार्ट हो गया। अब मान लो इसको मैं ये रोकता हूं बेटा। अब मान लो इसकी रिएक्शन आप किससे कर रहे हो बेटा, इसकी रिएक्शन आपने किया AgCN से। किससे किया बेटा, AgCN से। तो जब AgCN से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NC प्रोडक्ट बनेगा। तो बेंजीन ऐसा कैसा है, ये CH2 AgCN से बेटा, तो क्या होगा, ये यहां पर आएगा बेटा NC, आइसोसाइनाइड है ना। AgCN से जब भी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बेटा, आइसोसाइनाइड बनता है, भी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया। और आप जानते हो कि ये आइसोसाइनाइड क्या बना आपका बेटा, D बना। क्या बना, ये D। अब इसका आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करते क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, NH2। क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, बस किसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, NH2 आ जाएगा। तो देखो ये बेंजीन, ये CH2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, NH2। और ये आपका बन गया प्रोडक्ट, कौन सा बन गया बेटा, ये आपका बन गया F प्रोडक्ट बन गया है। चलिए, तो इस तरह से ये सीक्वेंस वाली रिएक्शन होती है। देखो 1 by 1 ट्राई करना बेटा। तो इसमें देखो सब ये 11th क्लास की रिएक्शन है, ये हमने भी 12th में पढ़ी, ये दोनों भी जस्ट हमने पढ़ाया, ये हाइड्रोलिसिस भी मैंने आपको सिखाया। तो ये बहुत कॉमन, आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत एग्जाम्पल में काम आता है, बहुत सारी सीक्वेंस वाली रिएक्शन में काम आती है। चलिए, अब जैसे हमने KCN AgCN पढ़ा है, उसी तरह अगली रिएक्शन आती है बेटा, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद NaNO2। रिएक्शन विद NaNO2, या फिर आप बोलो KNO2 है ना। रिएक्शन विद NaNO2 है KNO2। NaNO2 को बोलते हैं बेटा सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 को हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। उसको हम बोलेंगे पोटेशियम इसको हम बोलेंगे बेटा पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। एक तो होता है बेटा नाइट्रेट, NO3 होता है, NO3 होता है नाइट्रेट, और जो NO2 होता है बेटा वो होता है नाइट्राइट, है ना। तो सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट। अब यहाँ पर वापस से हम देखें बेटा कि सोडियम और पोटेशियम के साथ में जो कंपाउंड होता है वो प्योरली आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब प्योरली आयोनिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर Na+ होगा और NO2- होगा, पहली चीज। दूसरा लेकिन NO2 का आप स्ट्रक्चर देखो बेटा, तो NO2 में ये माइनस किसके ऊपर होगा, तो NO2 में जो माइनस होगा बेटा, थोड़ा सा देखो ये N जो है इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। N की क्या होता है, एक तो डबल बॉन्ड होता है बेटा, और एक इस तरफ बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड है उसका तो सेटिस्फाई है, कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा। लेकिन जिसने एक ही बॉन्ड बनाया ना बेटा, एक बॉन्ड, बेसिकली ये और ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड था। जो सोडियम नाइट्राइट है उसमें बॉन्ड किसके बीच में था बेटा, आयनिक बॉन्ड, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड था बेटा। तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब नेगेटिव है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, वैसे ही 2 लोन पेयर होता है, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से एक और लोन पेयर आ जाएगा बेटा। चलिए, तो बेसिकली आप थोड़ा सा समझो बेटा कि ये NaNO2 में Na+ होता है और NO2- होता है। तो NO2 में जो माइनस होता है वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर होता है। यह जो आयोनिक बॉन्ड था NaNO2 में वो ये वाला होता है बेटा, Na+ और O- के बीच में होता है। चलिए, अब सेम चीज बेटा इसमें होता है KNO2 में, है ना। चलिए, अब बात कर रहे हैं यहां पर कि लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, और इस वाले ऑप्शन के पास भी है। लेकिन तो ये क्या हो गया बेटा, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो जाएगा,
आप जानते हो ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल, ऐसा कोई, ये माइनस ना बेटा, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, और ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा सेंटर है, एक से ज्यादा एटम है जो कि लोन पेयर दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्बिडेंट, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ये भी क्या है बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर नाइट्रोजन एटम भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास है उसमें जो देखो नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है बेटा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि जब सोडियम नाइट्राइट होगा और पोटेशियम नाइट्राइट होगा, NaNO2 और KNO2 वाले केस में जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। इट मींस जो बॉन्ड बनेगा रिएक्टेंट से वो कौन बनाएगा बेटा, ऑक्सीजन बनाएगा, ना कि नाइट्रोजन, यानी कि ONO, है ना। चलिए अब रिएक्शन क्या होगी, ये आपका एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने कर दिया बेटा किससे, NaNO2 या फिर NO2 के साथ में क्या बेटा KNO2, दोनों एक ही टाइप से रिएक्शन करता है। चलिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्या होगा बेटा, यहां पर कौन अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा और इस हैलाइड को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो R तो ऐसा कैसा है बेटा, हैलाइड यहां से निकल जाएगा और तो क्या हो जाएगा, ये O और फिर N डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा आपका अल्काइल, ये आपका बन जाएगा एल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। चलिए यहां से जो निकलता है बेटा वो X वगैरह जो भी निकलता है वो सोडियम और पोटेशियम के साथ चला जाएगा। सोडियम होगा तो वो NaX बन जाएगा, पोटेशियम होगा तो वो KX बन जाएगा, वो तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन मेन चीज थी ये वाला बेटा, है ना। तो याद रखना कि Na और KNO2 के केस में बेटा जो बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है N और O के बीच में, और O पे माइनस आने की वजह से ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल O होता है, इसलिए अटैक O करेगा और O की साइड से वो ऐड होता है ना, इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। चलिए कॉपी कर दीजिए। अगला आता है बेटा रिएक्शन विद, फोर्थ रिएक्शन विद AgNO2, रिएक्शन विद AgNO2, इसको हम बोलेंगे बेटा सिल्वर, इसको आप बोल सकते हो सिल्वर नाइट्राइट। अब देखो सिल्वर नाइट्राइट के केस में क्या होगा, आप जानते हो सिल्वर मेटल है लेकिन फिर भी क्या होगा बेटा, बॉन्ड कौन सा होगा, मोर कोवेलेंट करेक्टर वाला बॉन्ड होगा बेटा, क्योंकि सिल्वर की साइज छोटी होती है, छोटी साइज की वजह से पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फजान रूल। तो यानी कि सिल्वर और इन दोनों का आप अलग सेपरेटली नहीं लिख सकते। तो ये जो यहाँ पर AgNO2 है वो क्या होगा, Ag होगा, फिर O होगा, फिर N होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या था कि यहाँ पर पोटेशियम होने की वजह से, पहले क्या था बेटा कि यहाँ पर पोटेशियम होने की वजह से, पोटेशियम तो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड बनाता है बेटा, तो यहाँ पर K प्लस हो गया था और O पे माइनस हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पर सिल्वर है और सिल्वर है तो बेटा यहाँ पर ये प्लस माइनस प्योरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप समझ होंगे, बॉन्ड कौन सा बेटा, मोर कोवेलेंट। ये बॉन्ड कौन सा बेटा, मोर कोवेलेंट। चलिए तो अब यहाँ पर लोन पेयर नहीं आएगा, या फिर देखो अब सॉरी माइनस नहीं आएगा बेटा ना, लोन पेयर तो है ऑक्सीजन के पास, अब यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है। अब हम कंपेरिजन करें कि इस वाले में और यहाँ पे भी लोन पेयर है, अब ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप याद करो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैंने लिखाया था कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो हम जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप कंपेयर करो तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है ना, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि भी दोनों न्यूट्रल है बेटा। अगर कोई भी माइनस होता तो माइनस वाला ज्यादा होता, बट दोनों न्यूट्रल है तो हम ये केस लगा सकते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है बेटा, नाइट्रोजन आपका हो जाएगा मोर न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन हो जाएगा आपका मोर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अटैक नाइट्रोजन करेगा, ये लोन पेयर अटैक करेंगे और जो एड होगा रिएक्टेंट से वो भी नाइट्रोजन एटम के थ्रू ही एड होने वाले हैं।
यानी कि आर एक्स एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब आप AgNO2 से करेंगे, किससे करेंगे बेटा, AgNO2 से, तो यहाँ पर ये X रिप्लेस हो जाएगा, ये R। अब देखो कौन अटैक करेगा बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो एड भी कौन होगा, नाइट्रोजन। ये याद रखना पड़ेगा, जब नाइट्रोजन एड होगा तो N लिखना पड़ेगा आपको ना, और बाकी जो बचा उसको कैसे लिख दो, NO2। तो दोनों में डिफरेंस है, पहले हमने जो लिखा था वो लिखा था RONO, ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी लिखना पड़ेगा बेटा RNO2। वो दिखाना पड़ेगा आपको कि कौन सा आइटम ऐड हो रहा है बेटा, है ना। तो ये बना बेटा RNO2। चलिए लिख दीजिए बेटा, तो यहां पर ये RNO2 क्या बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो थोड़ा अगर आपने हमने 4 रिएक्शन किया है और चारों में देखो कंपेयर करना, साइनाइड वाला और ये वाला, तो थोड़ा में एक हिंट है याद रखने के लिए कि अगर Ag हो, अगर Ag प्रेजेंट हो, तो Ag वाले केस में साइनाइड हो तो भी उसमें देखो N से जुड़ता है बेटा, और यहां पर भी वो किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है। ये चीज याद रखना है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो 4 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में पूछ भी लेता है, सिंपल पूछ लेता है। क्या पूछेगा आपसे कि KCN और NaCN में तो साइनाइड प्रोडक्ट बनता है और AgCN में आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है, समझाइए क्यों। तो आपको वही चीजें बतानी होगी जो भी मैंने बताई, कौन सा बॉन्ड आयनिक होता है, कौन सा कोवेलेंट होता है, वो सब चीजें बेटा ना। चलिए अगला आता है बेटा एग्जांपल नंबर 5, रिएक्शन विद एक्वस KOH। रिएक्शन विद एक्वस KOH। देखो एक्वस KOH का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब तो क्या होता है बेटा, जैसे पानी हो जाता है, और KOH का मतलब क्या होता है, बेस। तो जब पानी से रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, लेकिन KOH क्या है बेटा, एक बेस है बेटा, क्या है, बेस। तो उसको बेसिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हम इसको बोल सकते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस। अब बेटा ये KOH है तो इसमें K प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो यहाँ पर OH माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो एक्वस KOH से जो रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है। लेकिन क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर एक्वस KOH में जो न्यूक्लियोफाइल होगा, एक्वस KOH में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा बेटा, OH माइनस होगा। कौन होगा, OH माइनस। तो जैसे मान लो आपकी एल्किल हैलाइड है, अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करोगे, मान लो आपकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ऊपर दे दिया जाए कि एक्वस KOH से करो, तो एक्वस KOH का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि सिंपल X जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा बेटा, किससे, ROH से, और जो ये X है वो K के साथ चला जाएगा, KH। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आपका। चलिए तो ये भी याद रखना बेटा। तो एक्वस KOH से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली आज मैं ये बता रहा हूं बेटा ना कि किससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है डायरेक्टली। तो एक्वस KOH से करते तो क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट आपका एल्कोहल बनेगा। लिविंग ग्रुप X की जगह क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। चलिए कॉपी कर दीजिए। अगला बेटा रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद NaBr। तो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या बेटा, Na प्लस हो जाएगा और Br माइनस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा बेटा, Br हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करेंगे बेटा, NaBr से करेंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन है, Na प्लस Br माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, Br माइनस, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये X क्या होगा बेटा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे R ये न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक कर देगा, तो क्या हो जाएगा, RBr बन जाएगा बेटा, और NX निकल जाएगा। ये भी आपका क्या बन गया, अल्काइल ब्रोमाइड आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना। चलिए उसके बाद ये बेसिकली हेलोजन था, ये भी हेलोजन है। चलिए अगला मान लो हम बात, लेकिन याद रखना बेटा कि ये Br ने इसको डिस्प्लेस किया तो तभी कर सकता था, यहाँ पर जैसे फ्लोरीन होता बेटा, क्या होता, फ्लोरीन होता। चलिए तो अभी आप यहाँ पर भी क्लोरीन और फ्लोरीन होता तब, है ना बेटा। चलिए तो मैं क्लोरीन लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका NaCl।
दूसरा मान लो एक रिएक्शन लेते हैं बेटा, ये आपका एल्किल हैलाइड, सॉरी रिएक्शन विद NaSH, रिएक्शन विद NaSH, Na प्लस हो जाएगा बेटा, SH माइनस। अब SH क्या है, जैसे NaOH होता है, Na प्लस OH माइनस, तो क्या होता है बेटा, ये NaOH के जैसे क्या होता है, NaSH होता है बेटा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NaSH में जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा कौन होगा, वो SH माइनस। चलिए तो क्या होगा बेटा, ये आपका एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आपसे NaSH से करवा दे तो Na प्लस होता है और SH माइनस होता है, तो यहाँ बनेगा R, SH आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए उसको क्या बोलेंगे, जिससे क्या होता है बेटा, एल्कोहल। OH होता तो क्या बनता है, एल्कोहल, लेकिन SH क्या बनेगा बेटा, थायो एल्कोहल। तो क्या बनेगा बेटा, अल्काइल थायो एल्कोहल, है ना, याद रखना, सिंपल लिख रहा हूं मैं, थायो एल्कोहल है बेटा, ये थायो एल्कोहल। चलिए तो ये देखो कुछ रिएक्शन है बेटा, जिनकी मैं सिर्फ आपको आज प्रोडक्ट बता रहा हूँ, किससे क्या क्या बनता है ना, आप याद करते जाना बेटा इनको। इनकी एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अब इसी पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन और लिखा रहा हूँ, क्या रिएक्टेंट है और क्या रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए अगला आता है बेटा रिएक्शन नंबर, शायद है अपने पास 8 या जो भी देखना बेटा, रिएक्शन नंबर विद रिएक्शन विद ड्राई Ag2 सिल्वर ऑक्साइड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा दोनों, एक तो ये वाली और इसके बाद वाली, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन विद ड्राई Ag2, तो जब भी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो कैसी होगी बेटा, तो यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे की बेटा आपने, Ag2O से रिएक्शन किया, किससे किया, Ag2O से रिएक्शन किया। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर एल्किल हैलाइड का बेटा 2 मोल यूज होता है ना, तो 2 मोल यूज होगा, तो जो 2x है, दोनों x से दोनों क्या होगा बेटा, Ag के साथ चले जाएंगे, तो यहां पर निकल जाएगा 2Agx, क्या निकल जाएगा 2Agx। अब क्या बचा, 2R बचा बेटा और O बचा, तो वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ROR, क्या बेटा ROR, और आपको दिख रहा होगा O और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ईथर। तो यहाँ पर जब रिएक्शन विद ड्राई Ag2O के साथ की जाती है, किसी की भी रिएक्शन क्या करेंगे बेटा, ड्राई Ag2O के साथ की जाती है, तो जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है बेटा, मतलब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया तो जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ये याद रखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ईथर बनेगा। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये यहाँ पर क्या बेटा 2 मोल एल्किल हैलाइड है ना, देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, RX एल्किल हैलाइड, अब ये Ag2 है आपका, क्या बेटा ये Ag2 है, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, AgO और Ag हो गया, Ag2O। अब Ag2O की रिएक्शन किससे किया बेटा, RX से, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इस R के साथ ये AgX चला जाएगा, तो अब इस Ag के लिए भी एक और X होना चाहिए ना, इसीलिए एक और RX आएगा बेटा, कौन आएगा, एक और RX यहाँ पर आएगा। तो देखो ये AgX चला गया और यहाँ पर भी क्या चला जाएगा बेटा, AgX चला जाएगा। तो जब AgX चला गया, कितना चला गया, एक AgX, तो 2 AgX यहाँ पर चला गया है ना, और या मैं बोलूंगा 2 AgX बन जाएगा। तो क्या बचा, देखो ये R बचा बेटा, ये R, X और Ag चला गया, ये O बचा, ये चला गया, ये ROR, तो ROR प्लस 2 AgX। तो आप कैसे भी याद रखो, वो आपको समझने वाली बात है बेटा, है ना। लेकिन बस मेन चीज क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Ag2O, लेकिन कौन सा वाला, ड्राई Ag2O से करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ईथर बनेगा ना। ये रिएक्शन भी बहुत बार काम में आती है बेटा। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब हम रिएक्शन वापस Ag2O से ही करेंगे, लेकिन इस बार ड्राई नहीं लेंगे, इस बार लेंगे बेटा मॉइस्चर वाला Ag2O। यानी कि ऐसा मान लो कि Ag2O में थोड़ा बहुत पानी हो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, नमी वाला है ना। तो रिएक्शन नेक्स्ट है बेटा, नंबर आप डाल लेना, मुझे नंबर पता नहीं कौन सा है, बोल गया मैं। रिएक्शन विथ
मोइस्ट MOIST मोइस्ट Ag2O, ये भी एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ना, रिएक्शन विद मोइस्ट Ag2O। मोइस्ट Ag2O का मतलब होता है बेटा नमी वाला Ag2O। ये जो यहाँ पर मोइस्ट Ag2O आपको दिया गया है, तो मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या है कि मोइस्ट का मतलब तो क्या है बेटा H2O और Ag2O। तो अब एक्चुअली होगा क्या बेटा कि जब ड्राई Ag2 होता है तो सिंपल Ag2 रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जब मॉइस्चर वाला Ag2 होता है तो पहले जो मॉइस्चर है ये Ag2O से खुद रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AgOH। अब ये कैसे बना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड, क्या बेटा, किसी मेटल के ऑक्साइड को हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये बहुत पहले आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास में ना। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये चीज कैसे पता कर सकते हो, बताया होगा आप प्रीवियस क्लास में, जब आप 9th में आपने पढ़ा होगा तो आपके सर ने बताया होगा कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको क्या करो, पानी में डालते हैं बेटा। तो मेटल ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है बेटा। बेसिक क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की वजह से। चलिए, तो कहने का मतलब क्या था कि Ag2O और पानी पहले से रिएक्शन करके क्या बना देंगे बेटा, Ag2O बना देंगे। तो कंपाउंड तो Ag2O बना और वो किसमें प्रेजेंट है बेटा, वाटर में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट। तो इन दोनों ने मिलकर रिएक्शन किया तो आपको कुल मिला के एक तरह से क्या दे दिया बेटा, एक्वस AgOH दे दिया। क्या दे दिया, एक्वस AgOH दे दिया। अब ये एक्वस AgOH सेम उसी तरह रिएक्शन करेगा जिस तरह से एक्वस KOH रिएक्शन करता है। यानी कि अब मान लो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी किससे बेटा, मोइस्ट Ag2O से। क्या होगी बेटा, मोइस्ट Ag2O से। तो मोइस्ट Ag2O रिएक्शन नहीं कर रहा बेटा, वो कौन रिएक्शन कर रहा है, AgOH। कौन रिएक्शन कर रहा है बेटा, वो AgOH रिएक्शन कर रहा है। तो एक्वस AgOH रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा प्रोडक्ट बेटा, OH माइनस है ना, तो ROH आपका बन जाएगा और AgX यहां से निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, एल्कोहल है ना। ये आप एक्वस AgOH लिखो या फिर लिखो मोइस्ट Ag2O, दोनों एक ही चीज है बेटा, है ना, मोइस्ट Ag2O। तो प्रोडक्ट को कंपेयर करो, पिछला वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट। जब Ag2O ड्राई हो, Ag2O क्या बेटा, ड्राई हो तो प्रोडक्ट आपका बनता है ईथर। लेकिन अगर Ag2O मॉइस्चर वाला हो तो प्रोडक्ट आपका बनेगा एल्कोहल। पूछ ले क्यों बनेगा, तो उसको ये वाला रीजन दे देना, क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में Ag2O कन्वर्ट हो जाएगा AgOH में, तो अब रिएक्शन करेगा AgOH किसमें, पानी में, यानी कि एक्वस AgOH। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा, ये OH न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए से आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। तो ये चीज आप उसको समझा सकते हो। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी थी, कुछ ऐसी कॉमन रिएक्शन जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी बेटा ना, बहुत ही काम आती रिएक्शन। तो याद रखना बेटा किसका प्रोडक्ट क्या बनता है। चलिए, एक रिएक्शन और लिख लो बेटा, रिएक्शन विद NaN3, रिएक्शन विद NaN3। Na को, Na का मतलब तो क्या बेटा, सोडियम। Na का मतलब तो क्या बेटा, सोडियम। N3 का मतलब होता है एजाइड। N3 का मतलब होता है एजाइड, सोडियम एजाइड। यहाँ पर क्या होता है, Na+1 होता है बेटा, N3-1 होता है, इसको बोलते हैं हम सोडियम एजाइड। तो यहाँ पर जो ये N- होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। चलिए, तो क्या होगा कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप Na-Na3 से कर रहे हो, Na-N3 से कर रहे हो, सोडियम अजाइड से कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर RN3 आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस क्या करेगा बेटा, इस माइनस को लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो RN3 बन जाएगा बेटा, और जो X है वो Na के साथ चल जाएगा, NX। तो इसको बोलेंगे बेटा हम एल्काइल एजाइड, इसको हम बोलेंगे बेटा एल्काइल एजाइड। तो ध्यान दे बेटा, ये भी एक रिएक्शन होती है। चलिए, कॉपी कर दीजिए बेटा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर।
आज हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया है बेटा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है बेटा, इतनी रिएक्शन पढ़िए। ये SN2 का पूरा हो जाता है अपना। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे बेटा तो हम स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।